आज हम मत्ती 25 अध्याय उसका 1 से 13 पदों में दी गई 5 मूर्खों और 5 समझदारों के दृष्टांत के बारे अध्ययन करेंगे, जहां 5 मूर्खों ने बहुत देर हो जाने के बाद ही तैयार होने के लिए रियलाइज किया, जिसको हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 3 पद का जो वचन, जहां पर गर्भवती स्त्री पीड़ा में है, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे कि कोई भी बच्चा जो है वो 9 महीने के प्लस माइनस में ही बच्चा जन्म हो जाता है। तो उसी तरह आज हम लोग 2022 सन में है और इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और समूचा जगत जो है तृतीय विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। और जिस तरह एक बच्चा जन्म होने के लिए 9 महीने प्लस माइनस का समय होता है, उसी तरह जब कोरोना वायरस, उसके बाद वैक्सीन और अभी इस वक्त युद्ध के चलते न्यूज़ के अनुसार हम लोग जान रहा है कि 2024 में आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। उस वक्त जब इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगा तो राष्ट्रीय रविवार कानून लागू कर दिए जाएंगे। हम लोग न्यूज़ के अनुसार ये पता चल रहा है कि अमेरिका जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हो गया है। और जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा यानी कि इस पृथ्वी पर एक ही सरकार होगा, तो एक ही धर्म भी हो जाएगा, जिस धर्म में समूचा जगत जो है रविवार दिन को पालन करना पड़ेगा। और वो राष्ट्रीय रविवार कानून अमेरिका से ही शुरू होगा। तो उस वक्त क्या है कि हम लोग जो लोग वो राष्ट्रीय रविवार कानून को नहीं मानेंगे, उसको लेन देन करने नहीं दिया जाएगा, जिसको हम लोग प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 17 पद में दिया गया, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से। यहां लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। तो जब राष्ट्रीय रविवार कानून होगा उस वक्त हम लोग तैयार नहीं हो सकते हैं क्या? जब राष्ट्रीय रविवार कानून होगा तो उस वक्त आप तैयार हो सकते हैं? नहीं। तो हम उससे पहले ही तैयार होना है। परमेश्वर के लोगों को राष्ट्रीय रविवार कानून होने से पहले ही तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए दया का दरवाजा राष्ट्रीय रविवार कानून से पहले ही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, इस तस्वीर में देखिए 5 मूर्खों ने जब दूल्हा आया उस वक्त उनके पास कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं था, कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं था। वे लोग और ये जो 5 समझदारों ने उनको अपना तेल नहीं दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है उसको जानने के लिए आइए हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मत्ती
5 अध्याय उसका 16 पद, इसमें लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे, या भले काम जो है उसके चलते हम रोशनी हो जाता है। इसका मतलब यहां मैं दिखाना चाहता हूं, इस बत्ती के भीतर में तेल बिना ये कभी भी नहीं जल सकता। तेल का अर्थ है गोल्डन ऑयल ऑफ लव। इसका मतलब ये गोल्डन ऑयल ऑफ लव, प्रेम का सोना। प्रेम का सोना यीशु मसीह का धार्मिकता होता है, स्वार्थहीन प्रेम होता है। और उस स्वार्थहीन प्रेम हमारा दिल में हुए बिना हम भला काम नहीं कर सकते हैं। और हमारा चरित्र जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। इसका मतलब हम अपना चरित्र को अदल बदल नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो 5 समझदारों ने अपना तेल जो है, अपना जो चरित्र जो है उसको 5 मूर्खों को नहीं दे सके। इसीलिए कि हमारा जो चरित्र है धार्मिक चरित्र, वो पहले से ही, इसका मतलब राष्ट्रीय रविवार कानून होने से पहले ही हम उसको क्या करना है, हासिल करना है। और आखिरी में मैं एक बात पढ़ना चाहता हूं कि जहां हम लोगों को सावधान होना है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना तो गर्म। और इसमें लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा काम को जानता है कि हमारा काम जो है वो बिल्कुल नालायक है, वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। ये विशेष तौर से जो कि परमेश्वर की मंडली के जो अगुवेगण, पास्टरगण, मिनिस्टर्सगण और उसके तमाम ले मेंबरों को कहा गया है कि हम लोगों को क्या है कि राष्ट्रीय रविवार कानून से पहले ही क्या है, हमारा मन परिवर्तन हो जाना। क्योंकि आज हम लोग दिखाई दे रहा है, लोग जो है धर्म में, दान दशवांश में, दान दक्षिणा में, गाना गाने में, प्रार्थना करने में रुचि है, लेकिन हम लोगों का चरित्र जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है। वो किसको दिखाता है? वो जो है 5 जो मूर्खों के बारे में दिखाता है कि हम अभी तक 5 मूर्खों के दलों में है, जो कि हम लोग जब यीशु मसीह अपने लाखों दूतों के साथ आएंगे परमेश्वर के आनंदकालीन राज्य में ले जाने के लिए, उस वक्त हम इस धरती पर ही छोड़ दिए जाएंगे नरक के लिए। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही अहम बात है कि हम लोग बिल्कुल आखिरी दिनों में वास कर रहे हैं। 2024 अधिक साल नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को इस पृथ्वी पर बहुत साल तक जीना नहीं है। बहुत दिन तक, बहुत साल तक जीने के लिए क्या आप अभी तक सोच रहे हैं? लेकिन इस वक्त हम लोग ये दिखाई दे रहा है कि इस दुनिया में हम लोगों को
थोड़ी साल ही, कुछ साल ही हम लोग को रहना है, और उसके बाद जब यीशु मसीह लाखों दूतों के साथ आएंगे, आइए हम लोग परिवार के साथ उस परमेश्वर की आनंदकालीन राज्य में हम लोग जाते हैं। परमेश्वर इस वचन में आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।